क्या आपको पता है गूगल आपके बारे में कितना जानता है? और आपको लग रहा हो कि आप गूगल के कस्टमर हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गूगल के प्रोडक्ट हो, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ भी फ्री पे नहीं मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, जो भी ये चाइनीज़ ऐप्स आपसे डेटा लेते थे वो गूगल के सामने कुछ भी नहीं है। गूगल आपसे कई ज़्यादा डेटा लेता है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि गूगल आपका डेटा कहाँ कहाँ से लेता है, क्यों आपका डेटा गूगल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और एंड में आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल को कम से कम आपका डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बात बताता हूँ, छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं गूगल सर्च से। आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो कहाँ जाते हो? गूगल पे, राइट? तो आप कौन से टाइम पे कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो, क्या सर्च करते हो, कौन से वेबसाइट पे आप कौन से प्रोडक्ट्स देखते हो, आप कितने देर तक वो वेबसाइट पे रहते हो, ये सारा डेटा गूगल के पास सेव रहता है। और ये सब चीज़ वो सेव करके रखता है उसके फ्यूचर एडवर्टीजमेंट्स के लिए। इंटरनेट सर्फ करने के लिए सबसे कॉमन ब्राउज़र है क्रोम का, वो भी एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। और उससे गूगल को ये भी पता चलता है कि आप कौन से डिवाइस पे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, चाहे वो लैपटॉप है, फ़ोन है, टैबलेट है, या कोई और डिवाइस है, या फिर कोई भी एक ब्रांड के प्रोडक्ट से यूज़ कर रहे हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास सेव होती है। आपको कहीं जाना है तो आप मैप यूज़ करोगे। गूगल मैप एक मोस्ट कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैप सर्विस है, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड डिवाइस हो या iOS हो। तो इससे गूगल को ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली आप दे रहे हो कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपको कौन सी जगह जाना पसंद है, आप कौन से जगह पे कितने देर तक आपने वेट किया, या फिर कौन से डेट पे आप कहाँ पे थे और कितने देर तक थे। उससे आपकी इंटरेस्ट पता चलती है गूगल को कि आप कौन से जगह जाना पसंद करते हो, आप कौन से मीडियम से ट्रैवल करते हो, जैसे कार, बाइक, बस, ट्रेन। ये भी गूगल को पता चलता है। अगर आपको ये चेक करना है तो आप गूगल के टाइमलाइन पे जा सकते हो। यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि कौन से डेट पे आप कहाँ थे, आप कैसे ट्रैवल किए, कितने देर रुके। ये सारी चीज़ें सेव करके रखता है और आप कोई भी डेट का आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। आप जीमेल तो यूज़ करते ही होंगे, तो आपके सारे मेल, सारे कॉन्वर्सेशन और आप आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो भी आप सिंक रखते हो जीमेल के साथ। तो ऑब्वियसली गूगल को सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके बारे में। यहाँ तक कि गूगल आपकी आवाज़ भी पहचानता है। कैसे? जब आप गूगल असिस्टेंट को रिकग्नाइज़ कराते हो आपकी आवाज़, हे गूगल या फिर ओके गूगल बोल के, तो वो आपकी आवाज़ से ही एक्टिवेट होता है। तो इनडायरेक्टली आप उसको आपकी आवाज़ ही पहचानवा रहे हो। गूगल ये भी जानता है कि आप दिखते कैसे हो। गूगल फ़ोटोज़ का एडवांस इमेज प्रोसेसिंग ये बताता है कि आपकी फ़ोटो सोलो है या ग्रुप है। और अगर कोई भी ग्रुप में आप कॉर्नर में खड़े भी होगे तो वो आपको बताएगा कि आप ये फ़ोटो में आप मौजूद हो। और अगर आप गूगल पे यूज़ करते हो तो गूगल को ये भी पता है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है, आपने कौन से स्टोर पे कितना पेमेंट किया है, कौन से प्रोडक्ट के लिए पेमेंट किया है। और ऑनलाइन जब आप कुछ चीज़ परचेस करते हो और उसके लिए पे करते हो गूगल पे के द्वारा, तो गूगल को ये भी पता चलता है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, और भी बाकी है। एंड्रॉयड किसका डिवाइस है? गूगल भैया का। तो आप नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे हो या अमेज़ॉन प्राइम यूज़ कर रहे हो, आपकी एंटरटेनमेंट हैबिट्स क्या है, या टॉरेंट से डाउनलोड कर रहे हो, सब चीज़ पता है गूगल को। अब सवाल ये उठता है कि गूगल ऐसा करता क्यों है, ये डेटा क्यों गूगल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊँ आपको, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए यार, इतना कुछ बताया मैंने। तो गूगल की मेजर इनकम होती है एड्स से, और ये सब इन्फॉर्मेशन से आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एड्स दिखाने में हेल्प होती है गूगल को। और कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको वो एड्स दिखाता है। और जो कंपनीज गूगल को ऐड के लिए पैसे देती है उनको भी फ़ायदा होता है कि उनका सेल ज़्यादा होगा। चाहे आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों ना हो, उस लोकेशन के हिसाब से ही आपको एड्स देखने मिलेंगे और आपके ही इंटरेस्टेड प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। समझ में आया? और अगर गलती से आपकी आईडी हैक हो जाती है या किसी के हाथ लग जाती है तो सोचो वो आपको पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि गूगल पे आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इससे बचे कैसे? देखिए, पूरी तरह से तो सिक्योर नहीं हो सकते क्योंकि ये सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा पहले आपके गूगल अकाउंट से एक्टिविटीज़ में। यहाँ आपकी पूरी जन्म पत्री होगी, आपने कौन से सर्चेस किए, कितने बजे किए, और यहाँ तक कि आपने कौन से वीडियोज़ देखे, सब यहाँ पे मेंशन किया होगा। यहाँ से आप पूरी एक्टिविटीज़ क्लियर कर दो। इससे आपकी पास्ट एक्टिविटी तो डिलीट हो जाएगी, बट ये फ्यूचर में भी रिकॉर्ड होगी। उसके लिए आपको जाना होगा एक्टिविटी कंट्रोल्स में, और जितने भी ब्लू टिक्स है उन सबको ऑफ करना होगा।
ये पहले से ऑन रहता है, क्योंकि हम जब आईडी बनाते हैं तो ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए वो ही अग्री करने के लिए कहता है। तो ये सब ऑफ करके आप काफ़ी हद तक गूगल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आपका डेटा लेने से। तो देखिए गाइज, ये वीडियो बनाने का मोटो आपको डराना नहीं था और ना मैं कुछ गलत मैसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ गूगल के लिए, बट मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता था कि गूगल आपके बारे में कितना जानता है। ऐसा नहीं है कि गूगल ये सब डेटा छुप छुप के लेता है, वो अपने पेज पे क्लियरली मेंशन रखता है कि वो यूज़र का क्या डेटा और कितना डेटा यूज़ कर रहा है, और ये सारी चीज़ वो ओपन सोर्स रखता है अपने यूज़र्स के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सारी चीज़ें पता थी क्या, और आपने वो सेटिंग्स को चेंज किए कि नहीं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, मैं आपसे कोई डेटा नहीं लेने वाला हूँ और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट करके बताओ मुझे, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।